जब संसार में डर फैलाया जाता है, कभी कुंडली का डर, कभी पंडितों का नियम, कभी धार्मिक भ्रम, तो एक सच्चा शिव भक्त कैसे जाने? कौन सच्चा है, कौन दिखावे वाला है, कौन भक्त है और कौन भय फैलाने वाला है? पहला है, शिव भक्त डर में नहीं जीता, वह विवेक में जीता है। जहाँ डर है वहाँ व्यापारी होते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ भक्त होते हैं। डर फैलाने वाले कहते हैं, शनि की 7.5 चल रही है, बड़ा रत्न पहन लो। इस ग्रह का दोष है, पूजा करवाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। मंदिर में मत जाओ पीरियड से हो तो। अगर ये रुद्राक्ष पहनना है तो अनर्थ हो जाएगा। अब मैं इन सब का आपको उत्तर देती हूँ कि ये क्या सब चीजें हैं। मुझसे प्रेम करो, मैं हर भय को काट दूंगा। मैं शमशान में रहता हूँ, वहां कोई दोष नहीं चलता। जो रुद्र को प्रेम करता है उसका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच्चे भक्त और दिखावटी पंडित में क्या फर्क होता है? सबसे पहले जानते हैं कि जो डर फैलाते हैं, जो पंडित होते हैं, वो क्या बताते हैं आपको। सबसे पहले वो जान लेते हैं। जो पंडित लोग होते हैं वो आपको निर्भर बनाते हैं, आप में डर फैलाते हैं, कुंडली बेचते हैं, अपने नाम का प्रचार करते हैं, खुद को भगवान बना देते हैं। इसी तरह से एक सच्चा भक्त जो आपको बताएगा उसके बारे में भी जानते हैं। आपको स्वतंत्र कराएगा, आपस में प्रेम बांटता है, विवेक सिखाता है, खुद शिव का नाम लेता है और आपको भी शिव बना देता है। ये एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। कैसे पहचाने इन दोनों लोगों को? कौन सच्चा है, कौन भ्रमित करने वाला है? इसके 3 आसान तरीके हैं जिससे मिलने के बाद आपका मन शांत हो जाए, वह सच्चा है। जो आपके भीतर शिव को जागृत करे, न कि सिर्फ डर दिखाए, वह भी सच्चा है। जो आपको आपके अंदर झांकने की प्रेरणा दे, न कि बाहर ढूंढने को कहे, तो वह भी सच्चा है। जो आपको खुद में शिव दिखा दे, वही आपका सच्चा गुरु है, सच्चा पथ प्रदर्शक है। रूप साधक को क्या करना चाहिए? अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए, वही शिव है। मन घबराए तो मौन में जाओ, कोई डराए तो रुद्र जप करो। किसी पर संदेह हो तो शिव से पूछो, दूसरों से नहीं। हिट एक मंत्र है, जो सत्य है वो टिकेगा, जो झूठ है वो भस्म होगा। रुद्र नाम की अग्नि में। इसीलिए इस मंत्र को जप करो जब भी आपको डर लगे तो। इसका समाधान क्या है ये भी जान लेते हैं। रोज रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्रम या ओम नमः शिवाय का जप करो। अपने भीतर भरोसा जगाए, शिव आपके भीतर है, बाहर ढूंढना बंद कर दो। किसी भी रत्न, ताबीज या डर से मुक्त रहकर जीवन को प्रेम से देखो। अब कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि डराने वाले धर्म के व्यापारी हैं, सच्चे भक्त आपको भगवान से मिलाने वाले सेतु बन जाते हैं। महादेव को जानना हो तो भय नहीं, प्रेम चाहिए। जो आपको शिव बना दे वही सच्चा है, बाकी सब भ्रम। नवग्रहों का प्रभाव, जो लोग सामान्य भक्त होते हैं उन पे हाँ नवग्रहों का प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पे, धन पर, रिश्तों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत सच्चा साधक होता है, उस पर कम प्रभाव होगा, क्योंकि वह शिव मंत्र और साधना से ग्रहों को शांत करता है। शिव स्वरूप आत्मा, ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह ग्रहों के स्वामी शिव के शरण में होता है। शिव और नवग्रहों का क्या संबंध है? शिव नवग्रहों से ऊपर है, नवग्रह स्वयं शिव की शक्ति के अधीन है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी शिव के आदेश से कार्य करते हैं। शिव को कालातीत कहा गया है, यानी जो समय और ग्रहों के प्रभाव से परे हैं। जो आत्मा शिव की शरण में पूर्णतः समर्पित है, उस पर ग्रहों का असर नहीं टिकता, केवल छूता है और चला जाता है। और ये सच है, क्योंकि आप जब अपनी आत्मा को पाते हो और सच्चे साधक बनते हो, सच में आप अलग हो जाते हो। सच्चा शिव भक्त और सामान्य भक्त में अंतर क्या होता है? सामान्य जो भक्त होता है वो ग्रहों से डरता है, कुंडली दिखाता है, रत्न पहनता है, यह बहुत सीमित समस्याओं को कर्म मानता है, समाधान ढूंढता है बाहर। सच्चा शिव भक्त जो होता है वो ग्रह मुझे दिशा दे सकते हैं, पर मेरा जीवन शिव है। ग्रहों का प्रभाव क्या होता है और शिव की कृपा क्या होती है? आयु, स्वास्थ्य, धन, सीमित कर्म आधारित, पूर्णतः बदलने वाला, प्रेम, विवाह, संबंध, गणना पर निर्भर, समर्पण से मुक्त, रोग और कष्ट समय पर समाप्त, एक क्षण में भस्म। एक मंत्र ओम नमः शिवाय ग्रहों की 100 वर्षों की पीड़ा को भी शून्य कर सकता है, अगर श्रद्धा पूर्ण हो। शिव का सच्चा भक्त ग्रहों से ऊपर होता है। जब तक मन भय में है, ग्रह काम करते हैं, लेकिन जब मन शिव में है तो सारे ग्रह उसी भक्त की सेवा करते हैं। और ये सत्य बात है। जो खुद को ग्रहों से डराता है वो ज्योतिष जानता है, पर जो ग्रहों को साधता है वो शिव को जानता है। जो भक्त, पंडित, पुजारी, कथावाचक,
जो रत्न पहनते हैं क्या वो सच्चे साधक हैं? क्या वो आत्मा से शिव स्वरूप हैं या फिर वह भौतिक भक्ति के स्तर पर है? अभी इसके बारे में भी जानते हैं। रत्नधारी जो भक्त होते हैं वो भक्ति के किस स्तर पर होते हैं, चलिए जानते हैं। वे भक्त हो सकते हैं पर आत्मा से जागृत शिव स्वरूप नहीं होते, क्योंकि जो शिव की शरण में पूरी तरह समर्पित हो जाता है, पहले भले ही वो रत्न पहनता हो लेकिन उसके बाद वो कभी भी रत्न, कुंडली या नक्षत्र की शरण नहीं लेता। ऐसे लोग नक्षत्रों से डरते हैं, इसीलिए अंगूठी पहनते हैं। समय देखकर पूजा करते हैं क्योंकि मन में अंधविश्वास है। कथा सुनाते हैं पर खुद को ही नहीं जानते। शब्दों में भक्ति है पर आत्मा अब भी भौतिक स्तर पर है। शिव स्वरूप आत्मा और ये धार्मिक व्यापारी भक्तों में क्या अंतर है? आत्मा अब भी भौतिक स्तर पर, शिव स्वरूप आत्मा और ये धार्मिक व्यापारी भक्तों में क्या अंतर है? भौतिक भक्त एंड शिव स्वरूप साधक, इनके बारे में जानते हैं। जो शिव के साधक होते हैं वो केवल समर्पण और साधना करते हैं, जबकि रत्नधारी होते हैं वो ग्रह, काल, दोष इन सबको मानते हैं। इसके अलावा रत्न, यंत्र, पूजा सामग्री ये सब भी मानते हैं, लेकिन सच्चा साधक सिर्फ रुद्राक्ष की माला, मंत्र, ध्यान, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। मैं पंडित हूँ, मैं जानता हूँ, इस तरह से जो भी भौतिक भक्त है वो कहते हैं, रत्नधारी भक्त कहते हैं। भक्त कहता है मैं कुछ नहीं, शिव ही सब कुछ है। जो पंडित होते हैं उन्होंने जो ज्ञान लिया होता है वो शास्त्रों से लिया होता है। जो शिव का साधक होता है आत्मा से जागा हुआ होता है। शिव से संबंध होता है बाहर की पूजा से, लेकिन साधक का भीतर की उपस्थिति। रत्नधारी भक्त भगवान को देखना चाहते हैं और शिव स्वरूप आत्मा स्वयं भगवान का अनुभव करती है। तो इन दोनों में बहुत फर्क होता है। आपके जीवन में ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप जानते होंगे। हो सकता है कि वो शुरुआत में भटके हुए हों, लेकिन जब आत्मा को पा लेते हैं तो उनको ज्ञान हो जाता है और उसके बाद सब कुछ त्याग देते हैं। क्यों शिव स्वरूप आत्मा केवल रुद्राक्ष धारण करती है? इसके पीछे का कारण क्या है, जानते हैं। रुद्राक्ष में अहंकार नहीं, केवल ऊर्जा है। रुद्राक्ष में बाजार नहीं, केवल आत्मा है। रुद्राक्ष कोई ग्रह नहीं सुधारता, बल्कि आत्मा को ऊर्जावान करता है। रुद्राक्ष आपको शिव जैसा बनाता है, रत्न आपको ग्रहों से बचाते हैं। जो रुद्राक्ष धारण करता है वह कोई शरण नहीं लेता, वह स्वयं शिव की शरण बन जाता है। जो कथा सुनाए पर खुद रत्न पहने, वह क्या है? वह वक्ता है, साक्षी नहीं। जो शिव की बात करता है पर खुद शिव पर विश्वास नहीं करता, वो कथा से भीड़ जुटाता है पर खुद भी कर्मों से डरता है। सच्चा साधक जो होता है श्रवण नहीं करता, वो शिवन करता है। जो रत्नधारी धर्म के रास्ते पर है पर अभी तक आत्मा के रास्ते पर नहीं पहुंचे हैं। जो शिव स्वरूप आत्मा है वो सिर्फ रुद्राक्ष पहनती है क्योंकि उसे अब किसी बाहरी उपाय की आवश्यकता नहीं है। उसकी आत्मा स्वयं प्रमाण है, उसकी श्वास स्वयं जप है और उसका मौन स्वयं कथा है। शिव कथा सुनाने वाले पंडित हो सकते हैं पर शिव बनकर जीने वाला ही एक सच्चा साधक हो सकता है, और वो साधक कोई भी हो सकता है। ये साधक जो होता है इस दुनिया में कोई भी हो सकता है, कहीं भी बैठा हुआ हो सकता है, साधारण से दिखने वाला इंसान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऊंची पदवियों पर बैठे हैं, कथावाचक हैं, बड़े बड़ी जगहों पर पंडित हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो खुद अपनी आत्मा से इतना दूर है, और आत्मा से दूर है वो साक्षात परमात्मा से दूर है। इसीलिए एक सच्चा साधक और जो दुनिया में प्रचार प्रसार करने वाले जो साधक होते हैं या भक्त होते हैं, उनमें बहुत अंतर होता है। और परमात्मा को वही प्राप्त करता है जो शून्य होता है, और जब शून्य होता है तब ही परमात्मा उसमें उतरते हैं। और वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो उसके पूर्व जन्मों के कर्म भी हो सकते हैं, और इस जन्म की जब तप, साधना और तीव्र इच्छा प्रभु से मिलन की, तीव्र तड़पन प्रभु से मिलन की, तो परमात्मा आते हैं और उनको ये सब ज्ञान देते हैं। तो फिर आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।